हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। यहां पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसकी मार्केट रैंक जो अचानक से चेंज हुई है। आप देख सकते हैं 13 में से 16th नंबर पर आ गई। आल दो के दोस्तों यहां पर आप देखें तो मार्केट केप जो है वो भी कम हुई है, लेकिन प्राइस हमें उतनी डाउन होती हुई नज़र नहीं आती। तो एक्चुअली रीज़न क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट केप आपको 31.99% जो है वो आपको डाउन होती हुई नज़र आ रही है, जबकि अगर आप प्राइस में देखें तो आपको इंक्रीजमेंट नज़र आती है एज कम्पेयर टू यस्टरडे। ठीक, लेकिन उससे एक दिन पहले भी इसकी जो मार्केट कैप है वो 17 और समथिंग थी। यहाँ पर वो एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा प्राइस को चेक कर लेंगे और उसके बाद रीजंस चेक करेंगे कि क्यों शिबा इनू की जो प्राइस है उसने कल सर्च किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। डॉजकॉइन किलर शिबा इनू प्रेजेंट्स 4/1 अपॉर्चुनिटी बिफोर शिबा ब्रेक्स आउट। शिबा इनू प्राइस कंटिन्यूज टू डिस्प्ले मैसिव बुलिश ट्रेड्स. A reversal opportunity ahead. Bulls are likely salivating while anticipating a repeat of October's price action. The anticipated profit targets is just shy of the current all-time high. So ये चीज़ आपके सामने आई, मतलब ये एक बाय अपॉर्चुनिटी है। मेरा ख्याल है कि बाय अपॉर्चुनिटी तो जब थी जब इसकी प्राइस 40 के बाद 28 पर थी, सेंट्स में बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या है कि आगे क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वी आल शुड वेट के मतलब थोड़ा हम चेक करें एक कलेक्टिवली जो क्रिप्टो मार्केट है वो अपना ट्रेंड क्या रखती है। ठीक, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। वैसे शिबा इनू टोकन दोस्तों ऐसा ज़रूर है कि आप इसमें एंट्री अभी भी ले सकते हैं। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो उससे ऑलरेडी 60% इसकी प्राइस डाउन आ चुकी है। उसके बाद एफएक्स स्ट्रीट का ही दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। शिबा इनू होल्डर्स गेट क्रिसमस अर्ली एज शिप प्राइस आइज 25% अपस्विंग। तो जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यही चीज़ है कि इसकी प्राइस तो 25% अप हुई, तो मार्केट कैसे डाउन हो गई, यही सवाल है जिस पर थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं वाई शिबा इनू सर्ज टुडे। ये कल की बात है, मतलब क्यों इसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन digital wallet hold bought 4 trillion Shiba Inu tokens for a whopping 134 million according to CoinDesk. The blockbuster purchase helped to halt the recent decline in the token's price. A digital currency had shed roughly 2/3 of its value after its skyrocketed. अब बात यह है कि इस तरह के वॉलेट्स जो मैं ऑलरेडी आपको दोस्तों कहता है वो आया हूँ कि बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स हैं, ऐसी वेल्स हैं जो अपने बिलियंस या मिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक शिबा इनू की प्राइस को जब वो नीचे आते हुए देखते हैं तो लगा देते हैं। और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि हम 500, 1000, 2000 डॉलर लगाने वाले जो आदमी हैं हम सेल आउट कर देते हैं अपने डर की और फियर की वजह से। लेकिन ये जो वेल्स होती हैं ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप जब सेल करने पे आ जाएं तो वो इसको बाय कर लें। ठीक, और नतीजा ये निकलता है कि जब इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है तो हम सोचते हैं कि यार काश हमने बाय किया हुआ होता। दोस्तों आप होल्ड पर रखेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा हम सब के लिए। उसके बाद दोस्तों ये भी एक न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करता चला हूं। देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी हैज़ अ ब्लॉकबस्टर ईयर इन 2021 बाय ऑलमोस्ट एनी मेजर। बिटकॉइन, ईथर एंड अदर कॉइन्स जंप्ड रीचिंग न्यू हाइज फॉर बियॉन्ड देयर previous peaks. More institutions began offering research and services. The sector and big name investor pulled in along the way. Non-fungible token NFT and decentralized finance DeFi joined the popular lexicon. There have been big wins in big scams, important upgrades, major crackdowns, and some major themes what will carry into 2022. Central banks are getting serious about their own digital currencies and regulators are becoming very interested in what had previously been a wild west of the industry. अब ये ज़रा समझने वाली बात है। मैं इस बात को, ये जो अभी मैंने पढ़कर आपको बताई है, ज़रा बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर हमें चीज़ एक जहन में रखनी चाहिए कि ये जो ईयर है जो कि हमने गुजारा 2021, ये क्रिप्टो करेंसीज के लिए ब्लॉकबस्टर्स रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इसमें प्राइजेस जो हैं वो बिटकॉइन की और इथेरियम की, बहुत सारी करेंसीज की जो है वो ऊपर गई थी। तो माजी में ऐसा होता हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में, कि प्राइजेस जब अपने हाई बनाती हैं उसके बाद डाउन हो जाती हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 2022 जो है वो डाउन जा सकता है एज कंपेयर टू 2021, और उसके बाद मे बी 2023 या 4 जो है ना वो अगेन हमें बुलिश होता हुआ नजर आए। एक बात हमें ये भी नजर में रखनी चाहिए, यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2021 में एनएफटीज की वजह से बहुत ज्यादा पैसा लगा। एलोन मस्क की वजह से डॉजकॉइन की प्राइस में एक सर्ज नजर आया। उसके बाद खुद जो शिबा इनू है दोस्तों, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है क्रिप्टो मार्केट की पॉपुलैरिटी वगैरह में। ये जो आप देख रहे हैं एनएफटी दोस्तों, ये बहुत
बहुत महंगी बिकी। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं शिबा इनू गेट्स लिस्टेड ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सचेंज कॉइन जार अहेड ऑफ क्रिसमस। तो एक और एक्सचेंज जिसने शिबा इनू को अपने पास लिस्ट कर दिया, और जाहिर सी बात है मैंने हमेशा आपको ये बात समझाई है कि जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर कोई टोकन आता है उतना ही ज़्यादा उसमें ट्रेड के चांसेस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ICO एनालिस्ट टॉप 20 डिस्कस्ड क्रिप्टो करेंसी ऑन ट्विटर इन अक्टूबर 2021। इन द चार्ट बिलो यू कैन फाइंड अ शेयर ऑफ मेंशन ऑफ द ईच कॉइन्स अमंग टॉप 150 कॉइन्स बाय एम के मार्केट कैप। ठीक है, उसमें आप देखिए कि इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज, सेफमून, सोलाना, मतलब सबको एक बहुत बड़ा जो शेयर है वो शिबा इनू ले जाता है, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है। ठीक, आप खुद टॉप पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पर जो है वो इथेरियम आता है, उसके बाद बिटकॉइन आ रही है। तो ये दीज ऑल द क्रेडिट्स गोज टू शिबा इनू। और ये चीजें जो है मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं आगे भी। अगर 2022 में हमने इस हाइप को अगर सोशल मीडिया पर बनाए रखा, इंक्लूडिंग मी एंड यू दोस्तों, तो हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं दोस्तों एक मेजर टॉपिक की जानिब, जो आप खुद देख रहे हैं। एक दोस्त ने कमेंट भी किया था और कहा था कि यार अचानक से जो है वो मार्केट रैंकिंग चेंज हो गई है। आई डोंट नो वाई दोस्तों, वाई ये मतलब ये कॉइन मार्केट के वालों को कुछ समझ में नहीं आता। पहले इन्होंने सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो कम कर दी शिबा इनू की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले इन्होंने सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो दोस्तों बढ़ा दी थी अचानक, जब इसकी प्राइस 888 तक पहुँच गई थी। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त क्लेम किया और शिबा इनू की जो टीम है उस पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई अचानक से आपने लिक्विडिटी ऐड कर दी और ये हो गया वो हो गया, इसलिए जो है ना वो प्राइस डाउन आ गया। लेकिन यहां पर अभी आप देखें तो इतने दिनों के बाद अगेन इन्होंने जो प्रीवियस सर्कुलेशन सप्लाई थी उससे भी कम कर दिया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह जो एक्चुअली है दोस्तों कम करने की, वो है बर्न वॉलेट। आप सब लोग जो है ना वो कहते थे कि यार ये बर्निंग हो तो रही है लेकिन कहां जा रही है। तो आप खुद देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई दोस्तों कम होती हुई आपको नजर आती है। प्रीवियस दोस्तों सप्लाई थी वो आप यहां पर देख सकते थे, यहां पर 69 है, जहां पर उधर 94 हुआ करता था, लेकिन अभी 69 आ चुका है। अभी बर्न वॉलेट एट अ टाइम जो है वो दोस्तों डिटेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए कॉइन मार्केट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको सेट करने में। लेकिन ये चीज मेरी समझ से भी बाहर है कि ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं। यहां पर अभी आप देख सकते हैं अगेन जो है वो 19 बिलियन जो है ना वो मार्केट कैप ये शो कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले 13 बिलियन था जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। अब आप उसी वक्त देख सकते हैं मार्केट रैंकिंग, आप देख सकते हैं अभी भी इन्होंने 16 नंबर पर रोकी हुई है, जबकि अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एक्चुअली इनका जो सॉफ्टवेयर है उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्लिच है आई थिंक। अब एक्चुअली हुआ ये है कि आप देखें तो 10 नंबर पर 29 बिलियन मार्केट कैप के साथ आ गया एवालांचे, और 11th नंबर पर 27 के साथ पोल्काडॉट आ गया है। डॉज कॉइन की यहां पर 23 बिलियन नजर आ रही है। पॉलीगॉन 17 पर आ गया है, और शिबा इनू की यहां पर अगेन आप देखें तो 13 बिलियन शो हो रही है। ठीक, जबकि यहां पर आपको मैं दिखा दूं, अगेन आपको चेक कर लें आप खुद, यहां पर 19 बिलियन शो हो रही है। मैं इसको रिफ्रेश कर दूं ताकि अगेन कोई सेटिस्फेक्शन हमें हो जाए। आपके सामने रिफ्रेश होगा, अभी आप देख सकते हैं अगेन। तो ये इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम है, और ये चीज इनको सेट करनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया कॉइन मार्केट कैप को इंक्लूडिंग मी यूज करते हैं हम सब। और यहां पर अभी आप अगेन देख सकते हैं, मैंने रिफ्रेश भी किया है, फिर भी 13 बिलियन नजर आ रहे हैं। अब ये कॉइन मार्केट कैप की प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद ये है कि इल्जाम जो है वो शिबा इनू की टीम पर या शिबा इनू पर आ जाते हैं। अगर यहां पर 19 बिलियन आ जाए तो दोस्तों आप खुद अगेन देख सकते हैं BUSD से और Crypto.com से और पॉलीगॉन से शिबा इनू अगेन ऊपर चला जाएगा और 13th नंबर पर आ जाएगा। एक्चुअली जो मार्केट रैंकिंग है दोस्तों वो 13th ही है, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। अगेन यहां पर आप देख सकते हैं ये सेट करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर डाउन दिखा रहा था, आप देख सकते हैं, आप अगेन चेक कर लें जरा, 35 और समथिंग जो है ना वो डाउन था, लेकिन अब ये ऊपर दिखा रहे हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, शिबा इनू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो कि जितनी भी चीज़ दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है, जो भी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की, ज़रूर आपको पसंद आई होगी, और वीडियो भी दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।